आप लोगों को ये बात बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बिहम्दि ताला हीरा इस्लामिक चैनल जो हमारे सूरत से शुरू किया गया है, बिहम्दि ताला इसमें उलमाए किराम और सूरत के मुबल्लिगीन की वीडियो आएंगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप भी इस चैनल के अंदर जुड़े, अपने दोस्त अहबाब को भी इसको जोड़ने की कोशिश करें और इससे जो भी वीडियो आप तक पहुँचती है उसे दूसरे तक पहुँचाने की कोशिश करें, इसलिए कि अच्छी बातें जितने लोगों तक पहुँचेंगी सबका सवाब अल्लाह आपको अता फरमाएगा। तो ये एक अच्छा काम है, इस काम को लोगों तक पहुँचाने की आप लोगों कोशिश करें और इस कार्य खैर के अंदर हमारी आप लोगों मदद करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी की दर्स किताब बरकात शरीयत में से आज हमने जो मौजू इंतखाब किए हैं वो है ग़ीबत के ताल्लुक़ से। ग़ीबत के हवाले से कुछ बातें आपके सामने पेश करनी है ताकि हम कुछ बातें सुने और ग़ीबत जैसे अजीम तरीन गुनाहों से हम बचने की कोशिश करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ग़ीबत एक इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ही रहम फरमाए। मगर ये इतना बड़ा गुनाह है लेकिन बड़े आसानी के साथ ये गुनाह हो जाता है। दूसरे आप गुनाह की तरफ अगर तवज्जो करेंगे, दूसरे गुनाह की तरफ आप अगर गौर फिक्र करेंगे तो वो गुनाह बड़े भी होते हैं मगर उसको करने के अंदर इंसान को मेहनत मशक्क़त भी बहुत पड़ती है। जैसा कि चोरी करना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है लेकिन वो काम इतना आसान नहीं है, बड़ी मुसीबत उसमें आती है। इंसान जब चोरी करता है और पकड़ा जाता है तो कितनी तकलीफ़ें उसे बर्दाश्त करनी होती है, पब्लिक मार उसे पड़ती है, आवाम उसे फूंक मारती है। तो पता ही चला कि चोरी करना भी कोई आसान काम नहीं है। इसी के साथ साथ आप देखते चले जाइए तो बहुत अजीम तरीन बड़े बड़े गुनाह हैं जो इंसान करता है लेकिन उसके करने के अंदर बहुत मेहनत लगती है। जैसा कि ज़िना करना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है ज़िना करना। लेकिन देखिए, आप गौर करिए कि वो भी करना इतना आसान नहीं होता है। अगर हम पकड़ा जाए तो इलाके वाले, महल्ले वाले क्या जानी का हाल करते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे गुनाह हैं जो इंसान करता है तो उसे करने के अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के वो गुनाह के काम होते हैं। लेकिन ग़ीबत एक ऐसा गुनाह है जो बहुत बड़ा गुनाह है मगर वो बहुत आसानी के साथ होता है और इंसान को तसव्वुर भी नहीं होता है कि मैं इतना बड़ा गुनाह करने जा रहा हूँ। इंसान के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आता है कि मैं गुनाह करने जा रहा हूँ, इतना बड़ा गुनाह करने जा रहा हूँ ग़ीबत करके। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए हम समझने की कोशिश करते हदीस पाक की रोशनी के अंदर कि ग़ीबत है तो क्या। आइए बरकात शरीयत में जो हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी ने दरसी किताब के अंदर जिस हदीस को नकल किया है, जिस हदीस को लिखा है इसमें, उसे हम सुनते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें मालूम है कि ग़ीबत क्या है? लोगों ने अर्ज की कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब जानते हैं। इरशाद फरमाया, ग़ीबत ये है कि तू अपने भाई का उस चीज़ के साथ जिक्र करे जो उसे बुरी लगे। किसी यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ग़ीबत क्या है कि तू उस चीज़ के साथ अपने मोमिन भाई का जिक्र करे जो उसे बुरी लगे, ये ग़ीबत है। तो फिर उसी मजमे के अंदर से किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। क्या सवाल किया, सुनिए। किसी ने अर्ज किया, जो मैं कहता हूँ अगर मेरे भाई में वो मौजूद हो तब भी वो ग़ीबत नहीं होगी। यानी कि अगर उस शख्स के अंदर वो बात मौजूद हो, उसके अंदर वो चीज़ पाई जाती हो और वो अगर हम कहें तो क्या ये भी ग़ीबत हो जाएगी? जबकि वो बात उसमें पाई जा रही है तो क्या ये भी ग़ीबत हो जाएंगी?
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका क्या जवाब इरशाद फरमाया? फरमाया जो कुछ तुम कहते हो अगर उसमें मौजूद है तब ही तो वो गीबत है, यानी कि उसके अंदर वो चीज मौजूद है और तुमने कहा तभी तो ये गीबत है। और फिर आगे आका अलैहिस्सलाम क्या फरमाते, और जब तुम ऐसी बात कहो जो उसमें ना हो तो ये बहतान है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब आप समझ गए। अब हमारे यहाँ पर ये होता है कि हर दो आदमी मिले तो तीसरे की गिबत कर दी। पहले तो ये बात औरतों के अंदर पाई जाती थी कि औरतें जमा हो जाती थी तो वहां पर वो जमा होने के बाद किसी की गिबत क्या करती थी, और ये बात मशहूर थी कि ये बात सिर्फ औरतों के अंदर पाई जाती है। लेकिन अब तो अल्लाह रहम फरमाए, अब तो ये चीज से मर्द भी महफूज नहीं रहा, मर्द भी जमा हो जाते हैं चंद लोग और उनकी भी यही आदत बन चुकी है। याद रखिए कि गीबत क्या है, हदीस पाक की रोशनी में आपने सुने हैं। आज ये होता है, गीबत किसे भी कहते हैं, किसी इंसान के कपड़े आपने देखे तो देखो उसकी मजाक उड़ाने लग गए, उसके पीछे बोलने लग गए, ये भी गीबत है। किसी का कद अगर छोटा है उसके तो वो तो मानते हैं कि वो छोटे कद का है, लेकिन फिर भी आप मजाक उड़ाने के तौर पे और उसको नीचा गिराने के तौर पर अगर आप कहते हो कि ये नाटे कद का है, ये छोटा है, ये बटका है, तो याद रखो कि ये भी गीबत है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इससे बचने की कोशिश करो। ऐसे जुमला इस्तेमाल करना कि उससे मोमिन भाई का दिल टूटे, ये गीबत है। परहेज करने की कोशिश करो। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसी के साथ साथ आप देखिए कि गीबत के हवाले से तो आपने कुछ बातें समाअत फरमाई और कुछ बातें समाअत फरमाई कि गीबत देखिए कि कोई भी इंसान, कोई भी शख्स ये नहीं चाहेगा कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन जो इंसान किसी की गीबत करता है तो अल्लाह का कुरान, अल्लाह की किताब इरशाद फरमाती है कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब इससे आप गौर और फिक्र करें, इसके ऊपर तवज्जो देने की कोशिश करें कि मोमिन अपने भाई की गीबत करना मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर है। अब यहाँ पे एक मसला आपके सामने बताता चलूं कि मसला क्या है। देखिए, अगर कोई शख्स है और वो ऐसी हालत में है, ऐसे मकाम पर है कि जहाँ पर कोई दूसरी खाने पीने की चीज़ नहीं है और वो मरने के करीब है, अब वो भूख से इतना निढाल हो गया, भूख और प्यास से इतना निढाल हो गया कि उसके पास खाने पीने का कोई सामान मौजूद नहीं है और वो मरने के करीब है, तो शरीयत इस बात की इजाज़त देती है कि वो इतना खा ले कि उसकी जान बच जाए, वो हलाक होने से बच जाए। थोड़ा वो हराम चीज़ भी खा सकता है। मिसाल के तौर पे कोई ऐसे जानवर का गोश्त जिसको इस्लाम ने खाने से मना किया है, वो हराम है हमारे मजहब में खाने के लिए, लेकिन ऐसा वक्त आ गया है कि वही चीज़ मौजूद है, वही हराम जानवर वहाँ पे मौजूद है और उसी का ही गोश्त है और वही खाएगा तो वो जिंदा रह पाएगा, वरना हलाक हो जाएगा। तो शरीयत इजाज़त देती है कि वो थोड़ा सा इतना खा ले कि वो हलाक होने से बच जाए। अब सुन लीजिए, अब समाअत फरमाइए कि जब ऐसे वक्त के अंदर हराम गोश्त, हराम चीज, कोई भी हराम बातें जो इस्लाम ने मना फरमाया है, वो इंसान कब खा सकता है? जब उसके हलाक होने का अंदेशा हो, मरने का अंदेशा हो, क्या वो नहीं खाएगा तो मर जाएगा। ऐसी सूरत के अंदर वो हराम चीज खा करके अपनी जान को बचा सकता है। लेकिन ऐसे वक्त के अंदर भी एक इंसान हलाक होने जा रहा है और कोई खाने पीने का सामान वहां पर मौजूद नहीं है, और दूसरा कोई मोमिन भाई अगर ये कहता हो कि मेरे जिस्म की चीज अंग में काट करके तुम्हें देता हूँ, वो खा लो ताकि तुम्हारी जान बच जाए, शरीयत ऐसे वक्त में फरमाती है कि ऐसे वक्त में भी वो किसी इंसान का गोश्त नहीं खा सकता। गौर करिए आप, ऐसे वक्त भी वो किसी
इंसान का गोश्त नहीं खा सकता। शरीयत यहाँ पर भी किसी इंसान का गोश्त खाने की इजाज़त नहीं देती है। कब? जब इंसान मर रहा हो। शरीयत यहाँ पर भी उसकी गोश्त खाने की इजाज़त नहीं देती। अब आप गौर फरमाइए कि कुरान मुक़द्दस इरशाद फरमाता है कि जब कोई इंसान अपने मोमिन भाई की गिबत करता है तो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। इससे समझ लीजिए आप कि गिबत कैसी चीज़ है, गिबत कितना सख्त तरीन अज़ाब है। इससे बचने की कोशिश करो। ये बहुत सख्त तरीन गुनाह है, लेकिन हम इसे समझते ही नहीं हैं और हम करते चले जाते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और एक मिसाल के जरिए से आप गीबत को समझने की कोशिश करो कि गीबत कितना बड़ा गुनाह है। देखिए कि एक इंसान है, फरमाया गया कि जब वो अगर जिना करता है, जब वो जिना करता है तो उस हाल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के सीने से ईमान को निकाल देता है। कब? वो जब मसरूफ जिना होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के सीने से ईमान को निकाल देता है। अब इससे आप समझ लीजिए कि जिना करना कितना बड़ा गुनाह होगा कि अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त जब वो मसरूफ गुनाह होता है, मसरूफ जिना होता है, तो उसके सीने से ईमान को निकाल दिया जाता है। मेरा ख्याल जहाँ तक है, मैं एक तालिब इल्म हूँ, जितना उलमा से सुना या जितने पढ़े, शायद कोई ऐसा गुनाह नहीं होगा कि वो इंसान करता हो तो उसके सीने से उस वक्त ईमान निकाल दिया जाए। सिर्फ एक जिना ही ऐसा गुनाह नजर आता है कि जब इंसान मसरूफ जिना होता है तो उसके सीने से ईमान को निकाल दिया जाता है। तो इससे समझ में ये आ रहा है कि जिना कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन अल्लाह अकबर, अब देखिए एक तरफ जिना को देखें और दूसरी तरफ गीबत को देखें। जिना और गीबत, अब आप समझ के होंगे कि जिना कितना बड़ा गुनाह है, तो अब आप समझने की कोशिश करिए कि इसी के साथ गीबत कितना बड़ा गुनाह होगा। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, कि ज़िना से बदतर, ज़िना से बड़ा गुनाह गीबत करना है। अल्लाह अकबर, ज़िना से बड़ा गुनाह गीबत करना है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब इससे हम और आप समझ सकते हैं कि गीबत कितना बड़ा गुनाह होगा, जिसका दर्जा गुनाह के अंदर जिना से भी बड़ा बताया गया है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इससे हमें और आपको बचना चाहिए। हम सबको गीबत जैसे गुनाह से बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए और अपनी ज़बान को इससे रोकनी चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहरहाल आखिर पे बस यही आपके सामने कहना है कि गीबत जो है ये गुनाह ऐसा है जो बड़ी आसानी के साथ इंसान की 50 ग्राम ज़बान हलती है और बहुत बहुत बड़े गुनाह के अंदर इंसान को मुब्तला कर देती है। तो हमें और आपको चाहिए कि हम अपनी ज़बान से अपने मोमिन भाई के हवाले से अगर कुछ कलिमात कहे, अल्फाज निकालें तो अच्छे निकालें, नहीं तो फिर खामोशी इख्तियार करें, ताकि हम ऐसे बड़े गुनाह से बच सके। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, कहने सुनने से ज़्यादा मुझे हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।